बहुत सारे लोगों के पास मैं जाता हूँ, उनको ये बिजनेस जब मैं बताता हूँ तो बिजनेस बताने के बाद बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपने साथ में बिजनेस को शुरुआत करते हैं और कुछ लोग बिजनेस को शुरुआत नहीं करते, उनको कभी कभी भरोसा नहीं होता। तो जिनको भरोसा नहीं होता उनके लिए एक छोटी सी 2 मिनट की मैं कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक कस्बा होता है, एक गाँव होता है, उस गाँव में एक राजा होता है, वो राजमहल होता है, वहां पे एक राजा होता है। राजा के प्रजा में एक पंडित होता है। वो पंडित जब कोई भविष्यवाणी करता तो भविष्यवाणी सच हो जाती है और ये बात उस राजा को पता चल जाती है। जैसे वो बात राजा को पता चल जाती है तो राजा बोलता कि हमारा राज्य तो खतरे में है, अगर इसने कोई गलत भविष्यवाणी की तो कैसा होगा। तो वो बोलता है अपने सैनिकों को कि जा उस पंडित को पकड़ के ला, उसको हमें सजा देनी है। तो वो जाते हैं, उस पंडित को पकड़ कर लाते हैं और लाने के बाद में जब वो पंडित को राजा बोलता है कि इस समय कोई ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि ये उसका आंसर ना दे पाए या फिर इसकी भविष्यवाणी सफल ना हो पाए, इसलिए वो जो पंडित को राजा बोलता है कि बता आज मैं खाने में क्या खाऊंगा, आज मैं खाने में क्या खाऊंगा। तो वो पंडित बोलता है कि राजा जी आज आप हलवा खाएंगे। तो जैसे बोलता है क्या हलवा खाएंगे तो राजा मन में सोच लेता है कि आज मैं हलवा नहीं खाऊंगा। तो बोलता है कि तेरी भविष्यवाणी झूठी है, अभी सैनिकों इसको कारागृह में अंदर डाल दो, मैं आज हलवा खाने वाला नहीं हूँ। तो वैसे ही वो रूम में जाता, अपने रानी के रूम में राजा जाता है और जाने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि यार अगर राजा उसकी पंडित की भविष्यवाणी सच होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने घर में फटे पुराने कपड़े होते हैं उसको पहन लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि राजा अगर हलवा बनाने की तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जंगल निकल जाता है और जंगल में जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और पेड़ के ऊपर जहाँ बैठता है उसके बाजू में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में एक शादी होती है, उस शादी को फंक्शन चलते रहता है। और उस फंक्शन जब चलते रहता है बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे डाकू लोग आ जाते हैं। डाकू वहां पे जैसे डाका डालते हैं, लोगों के गहने जो भी है कुछ चोरी कर लेते हैं और बहुत सारा खाना बचा हुआ होता है। वो खाना जब बचा हुआ होता है तो वहां से एक डाकू बोलता है कि डाकू के सरदार को बोलता है कि ये जो खाना बचा हुआ इतना सारा बचा है कौन खाएगा। तो एक काम करते हम सभी लोग खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे में एक जो डाकू होता है वो बोलता है कि डाकू सरदार को बोलता है कि अगर इसमें कोई जहर डाल दिया होगा किसी ने तो पहले एक काम करते, गांव का ही कोई ना कोई एक इंसान होगा, उसके पास में हम चलते हैं और जाकर उसको पहले अपन ये खाना खिलाते हैं। तो कुछ सैनिक निकल पड़ते हैं लोगों को देखने के लिए और जाते जाते देखते हैं तो पेड़ के ऊपर कौन बैठा होता है, पेड़ के ऊपर कौन बैठा होता है, राजा बैठा होता है। लेकिन उनको थोड़ी पता है कि राजा है कि कौन है। तो उसको नीचे उतारते हैं और नीचे उतारने के बाद पहले 2 थप्पड़ उसको मारते हैं राजा को और बोलते कि चल हमारे साथ में। वो बोलता है कि मैं राजा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनको थोड़ी पता वो राजा है। वो लेके जाते हैं और जो खाना रहता है, जैसे वो खाने के पास में उस राजा को लेके जाते हैं तो वो राजा बोलता है मैं सब कुछ खाऊंगा, मैं सब कुछ खाऊंगा लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा। तो जैसे ही वो बोलता है कि हलवा नहीं खाऊंगा तो वो जो सैनिक, वो जो डाकू होते हैं उनको लगता है कि यार कहाँ पे जहर मिलाया गया है, जहर मिलाया गया है उस हलवे में। तो उसको बड़े प्यार से बोलते कि तू पहले खा ले, लेकिन वो बोलता मैं नहीं खाऊंगा। वो जोर जोर से बोलता है कि मुझे खाना नहीं है। और जैसे उसको बोलते हैं कि तुझे हलवा खाना है तो उसको कौन याद आता है, उसको पंडित याद आता है। अरे पंडित जी तू कहाँ पे है। और ऐसे सिचुएशन में जब वो नहीं खाता तो वही जो डाकू लोग थे जो हाथ से उसको प्यार से खिलाने वाले थे, वो लात और भूखे से उसको हलवा खिलाते। और हलवा खिलाने के बाद जैसे ही वो वहां से निकल जाते हैं तो इसको सबसे पहले उस पंडित की याद आती है। वो राजमहल में फिर से जाता है और जाने के बाद में उस पंडित को पहले बोलता है कि तुम बाहर निकालो। तो जैसे वो पंडित तो राजा के सामने आता है तो राजा को बोलता है कैसा रहा हलवा, कैसा रहा हलवा, ऐसा बोलता है। तो अच्छे से मैंने बोला था, अगर मेरी बात पहले ही मान लेते तो जो हलवा मस्त रानी के हाथ से प्यार से खाने को मिलने वाला था आज कैसे मिला, लात घुसे खाके। तो उसी तरह से माइला स्टाइल है, आज हमारे जिंदगी में आया है रानी के हाथ से, हमारे हाथ से आज हर किसी तक ये प्रसाद बट रहा है। अगर हम इसको अच्छे से लेते हैं तो ठीक, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि न चाहते हुए मजबूरी में हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। जाते जाते एक ही बोलूंगा, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग आपका रंग ढंग देख के आएंगे और तब भी नहीं आए तो घबरा न मत, एक दिन मजबूर होके आएंगे, एक दिन मजबूर होके आएंगे। विश यू ऑल द